सुपरफास्ट अंदाज में। महाराष्ट्र के पुणे में हड पसर इलाके में रामटेकड़ी कचरा प्रोसेसिंग प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ी मौके पर पहुंची। आग लगते ही घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से अभी तक किसी की हताहत होने की खबर भी नहीं मिली है। प्लांट में आग किस वजह से लगी, इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। चेन्नई के हवाई अड्डे पर 2 अलग अलग मामलों में 4 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य का कुल 8.45 किलोग्राम सोना जब्त किया गया और सिलसिले में एक महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि शुक्रवार को दुबई से चेन्नई 4 महिलाएं समेत 17 यात्री पहुंच रहे हैं जो कि सोने की तस्करी में संलिप्त हैं। अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेकर उनसे बहुमूल्य धातु जब्त की। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार शाम इलाज के लिए नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। लालू को एयर एम्बुलेंस में राजधानी स्थित एम्स में शिफ्ट किया। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि लालू यादव को 2 दिन से सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी जांच की गई और इसमें निमोनिया की पुष्टि हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर पीएम ने आजाद हिंद फौज के सदस्यों का भी सम्मान किया है। कार्यक्रम में मोदी के साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। इससे पहले पीएम ने नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी जायजा लिया। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी का गुस्सा देखने को मिला। यहाँ पर उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई थी। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव भी जारी है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा कि दीदी को जय श्री राम मेल भेजने को कहा तो ममता दीदी ने उल्टा अपने चेलों को मुझे मेल भेजने को कह दिया। पीएम मोदी ने असम के शिवसागर जिले के जेरिंगा पथार में स्थानीय लोगों को जमीन के पट्टे बांटे। उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा जो उस जमीन पर 20 साल या उससे ज्यादा साल से रह रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि असम के लोगों का यह आशीर्वाद आत्मीयता उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका स्नेह मुझे बार बार यहाँ पर ले आता है। बीते सालों में मुझे असम के कई हिस्सों में आने और विकास कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। केरल दौरे पर गए सीएम अशोक गहलोत ने तिरुवनंतपुरम में पार्टी के स्थानीय नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। सीएम अशोक गहलोत केरल में रह रहे राजस्थानी लोगों से उन्होंने संवाद भी किया और इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों से सीएम अशोक गहलोत का सम्मान भी किया गया। केरल प्रवासी राजस्थानी संवाद को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रवासियों के लिए प्रदेश में जिला स्तर पर नॉन रेजिडेंट राजस्थान सेल स्थापित की जाएगी, जहां पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रवासियों की परेशानियों का तय सीमा के अंदर निदान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आधारभूत विकास के लिए प्रदेश के महत्वपूर्ण राजमार्गों के पास 15 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि मरुधरा में प्राकृतिक खजानों का अकूत भंडार मिला है और इन भंडारों के मिलने से प्रदेश में उद्योग धंधों के विकास की संभावनाएं बढ़ी है। उन्होंने प्रवासी उद्यमों को इन अवसर का लाभ उठाने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 3 दिनों के तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राहुल ने इसकी शुरुआत कोयम्बटूर में रोड शो से की। इसके बाद कारोबारियों से बातचीत में उन्होंने जीएसटी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सही तरीके से जीएसटी लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि ये यूपीए का कमिटमेंट है कि जब सत्ता में आएंगे तो जीएसटी को रीस्ट्रक्चर करेंगे। आज बीजेपी के नवगठित कोर कमेटी की पहली बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी और संगठन को मजबूती देने के लिए महामंथन किया जाएगा और कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मामलों में मोर्चा खोलने को लेकर भी रणनीति बन सकती है। आगामी महीनों में प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा संभव है और रविवार यानी कि आज बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जारी की गई वोटर लिस्ट में 12,97,99,686 वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में वोटर्स की संख्या में 84 लाख वोटर्स बढ़े हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने 2 दिन पहले लगी आग की घटना में 5 लोगों की यहाँ मौत हो गई थी, इसी का उन्होंने जायजा लिया।
भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर चीनी सेना आक्रामक हो सकती है तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ब्रिटेन के एंडी मरे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटने का फैसला किया है। 8 फरवरी से शुरू होने जा रहे साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए एंडी मरे को वाइल्ड कार्ड दिया गया था। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दे दी है। किसान नेताओं ने कहा है कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। परेड का रूट रविवार को फाइनल होगा। शनिवार को किसान नेता और पुलिस के बीच बैठक हुई और इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। 5 दौर की वार्ता के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमतियां बन गई हैं। जयपुर से सैकड़ों मजदूर किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर रवाना हो गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष INTUC के जगदीश श्रीमाली के नेतृत्व में मजदूर गाड़ियों से रवाना हुए। कोटा में शनिवार को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली रवाना हुए हैं और ये किसान 26 जनवरी को दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ आयोजित ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। सवाई माधोपुर में कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे किसानों ने दौसा सांसद जसकौर मीणा का पुतला फूंका। अलवर के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन राजस्थान ट्रेड यूनियन का समर्थन में मिला है किसानों को। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अमरजीत कौर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरने स्थल पर पहुंचे और आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। जयपुर में गांधी परिवार के रिश्तेदार किशन जी काटजू का निधन हो गया है। उन्होंने शनिवार को दोपहर 3 बजे अपनी सी स्कीम निवास पर आखिरी सांस ली। किशन जी काटजू का अंतिम संस्कार आदर्श नगर शमशान घाट पर किया गया। राहुल गांधी जयपुर के दौरा अक्सर उनके घर मिलने आते थे। बीजेपी के नेता पर अज्ञात कार सवार ने हमला बोल दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता यहां पर तारानगर तहसील के वार्ड नंबर 7 से निकाय चुनाव का प्रचार करके वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा सामने आया। इस हादसे में बीजेपी नेता राकेश जांगड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी नेता जांगड़ को घायल अवस्था में इलाज के लिए राजकीय अस्पताल भर्ती करा दिया, जहां पर उनका अब इलाज जारी है। तो मामले की जानकारी मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तारानगर थाने का घेराव भी किया और जमकर नारेबाजी भी की। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि सांसद के धरने का आज दूसरा दिन है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को धरना स्थल पर ही खाना खाया। सांसद अब सोमवार को यानी कि कल नवगठित समिति से बातचीत करेंगे। धरने पर बैठे सांसद का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया और आपको बता दें इससे पहले DM पीयूष समरिया और SP अनिल बेनीवाल ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा से धरना समाप्त करने को लेकर वार्ता भी की, लेकिन सांसद किरोड़ी मीणा अपने रुख पर कायम रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के चलते जनता में आक्रोश है। पूनिया ने भीलवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान ये बातें की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उदयपुर पहुंचे। यहाँ स्पीकर ओम बिरला ने मीडिया के साथ चाय पर चर्चा की। जयपुर में बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम के तहत सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा की सचिवालय में बैठक हुई है। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई अहम सुझाव दिए। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर पर यौन शोषण का मामला दर्ज करने वाली महिला अपने ही बयान से पलट गई है। बीजेपी नेता पर आरोप लगाने वाली महिला अब विधायक रामलाल मीणा पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। महिला ने बताया कि उसने बीजेपी नेता पर आरोप विधायक रामलाल मीणा के दबाव में दर्ज करवाया था। महिला के अपने बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने विधायक मलाल मीणा पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और इस मामले को लेकर महिला ने पूर्व में कोतवाली थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अब मामले की जांच SP चुनाराम जाट के निर्देश पर की जा रही है। श्रीगंगानगर में सरपंच संघ ने जिले के दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री BD कल्ला से मुलाकात कर पीढ़ी खाता खोलने के सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग की। सरपंच संघ ने मंत्री BD कल्ला को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया। दौसा में निकाय चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया देवली नगर पालिका पहुंचे। मौके पर कई पार्टी के चुनाव कार्यालयों का उन्होंने उद्घाटन किया। सांसद ने आगे कहा कि सभी 5 सीटों पर कमल ही खिलेगा। चूरू में सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 31 में निर्दलीय प्रत्याशी उषा बगड़ा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उषा बगड़ा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जयपुर में रियल एस्टेट
और जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबारियों पर आयकर छापे की कार्रवाई के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी अब एक्टिव हो गई है। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी की टीम ने पुलिस उप निरीक्षक को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह ने बताया कि आरोपी थानेदार फिलहाल रागेश्वरी गैस टर्मिनल रावली नाडी नगर थाने में तैनात है। मामला बीते 21 जनवरी का। आरोपी थानाधिकारी ने चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की मदद करने के लिए आरोपी से 30,000 रुपए मांगे थे। बाकी के बचे रिश्वत की राशि एसीबी ने ट्रैप कर आरोपी को गिरफ्तार किया। करौली के गुलाब बाग में भारत हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब समझाइश कर मामला शांत करा दिया। परिजनों के मुताबिक हेमराज की पत्नी सीता को प्रसव के लिए भारत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर भरतलाल मीणा और आशा मीणा ने सीता को इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगने के बाद से उसकी मौत हो गई। पेट में नवजात शिशु की भी मौत हो गई। झालावाड़ की डग पुलिस ने गौवंशों से भरे 5 पिकअप जब्त कर लिए। इस दौरान पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवा दिया। पुलिस अधिकारी ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि पुलिस ने ये कार्रवाई ग्रामीणों की सूचना पर की। इसके बाद डोडी इलाके में नाकाबंदी कर पुलिस ने गौवंशों से भरे 4 पिकअप को जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान एक पिकअप चालक पुलिस से बचने के लिए गाड़ी लेकर भागने लगा और इस दौरान हरनावदा गांव के पास पिकअप एक मकान से टकराकर पलट गई। मौके पर पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और अन्य भागने में सफल रहे। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवकों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। अवैध संबंध के शक में पति पत्नी बहन की हत्या करने के आरोपी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति से शव को ठिकाने लगाने वाले कट्टे और बाइक समेत अन्य चीज भी बरामद कर दी। जालौर के गुडा बालोतान में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाल लिया। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने 3DSM में गश्त के दौरान बाइक सवार 3 युवकों को पकड़ लिया। उनके पास से 305 नशीली टैबलेट्स बरामद किए। चलिए बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। हमने आपको हमारे कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू के यंग जीनियस अश्वथा बीजू से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। एक करिश्माई यंग जीनियस से हम मिले जो 13 साल की उम्र में पैलिएंटोलॉजिस्ट बन चुकी है। अश्वथा बीजू से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में आकर। हाय अश्वथा, हाउ आर यू? Thanks, sir. How about you? I am good. You tell me, how did you like coming on Byju's Young Genius? It was a great experience over there during the shoot at Byju's Young Genius. I had a great time over there. What about your parents? Were they happy? Are they proud of you? I'm not sure about that, but I am sure that my mother would have loved the atmosphere too. What's your plan now? What are you busy exploring now? I've worked in all the 3 basins and we are up to going, I think we'll be moving to the next 5. Wonderful, Ashwatha. Good to connect with you. Wish you all the very, very best. Thank you, sir. Thank you so much. Genius, young genius. आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के कोने कोने से समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी, यही समय है जब हमें पानी को सोने से भी ज्यादा मूल्यवान समझते हुए उसका उपयोग का तरीका सीखना होगा। हमारे घर, ऑफिस या अपने आसपास होने वाली पानी की बर्बादी को रोकना होगा। पानी चाहे पीने के लिए हो, घरेलू उपयोग के लिए हो, सिंचाई के लिए हो या फिर औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी हो, तमाम जगहों पर किफायती उपयोग पर ध्यान देना होगा। हमको बचानी है ये जिंदगानी।
चले यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात कर लेते हैं न्यूज 18 के कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ आगे कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जलौर में नहर में मृत सांड फंसने पर पानी का आवागमन प्रभावित हुआ है। सिंचाई विभाग ने आनन फानन में जेसीबी से मिट्टी डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। कोटा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल रामगोपाल की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भर्ती करा दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। अलवर जिले के नीलम चौराहे पर ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो का ड्राइवर और 2 सवारी घायल हो गई। पुष्कर के सरोवर घाट पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां सीढ़ियों से गिरने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बाड़मेर में बीएसएफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। यहां पर रहवासी ठाणी के पास पशुबाड़े में आग लग गई है। आग पर बीएसएफ ने काबू पाया। हादसे में 9 बकरियां और एक बछड़ा जिंदा जल गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना इलाके के 9 पीएसडी में कल देर शाम गुरुद्वारे में आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल की गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला। टोंक कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलजार बाग और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल उनियारा का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने छात्रों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को समझने के लिए आपस में संवाद किया।
जोधपुर रेल मंडल को कार्यपालन क्षेत्र में रनअप शील्ड समेत 11 अन्य पुरस्कार मिले हैं। DRM गीतिका पांडे ने बताया कि साल 2019 से 20 में रेल मंडल में सर्वश्रेष्ठ सेवा देने वाले 47 रेल कर्मियों को महाप्रबंधक ने पुरस्कृत किया है। जोधपुर में 24 घंटे में से 8 घंटे तक बिजली कटौती पर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। क्षेत्रवासी बिजली घर पहुंच गए और उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों का घेराव कर लिया। श्रीगंगानगर नगर परिषद के सैकड़ों अस्थायी सफाई कर्मी पिछले 6 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर अर्धनग्न होकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी वेतन समेत अन्य मुद्दों पर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।